जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जिसमें से कुछ जानकारियां जुड़ी हैं जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर को लेके, अगली यूनियन कैबिनेट की मीटिंग को लेके। तो इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों, कुछ पेंशनर ने सवाल पूछे हैं लाइफ सर्टिफिकेट को लेके, तो उसके आंसर भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर दोस्तों, कुछ जानकारियां जुड़ी है अमर उजाला की कटिंग को लेके। जी हाँ दोस्तों, अमर उजाला में एक खबर आई है वन रैंक वन पेंशन 3 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों, एक और जानकारी है, और यह जानकारी है नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। डीओपीटी की तरफ से एक ऑर्डर आया है। जी हां दोस्तों, 14 अक्टूबर 2024 का। इसमें क्या लिखा है, किनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, क्या रूल है इसके अंतर्गत, सारी चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा। पूरा ये लेटर मैं आपको समझाऊंगा, मेन चीजें मैं आपको समझा दूंगा, जो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए अगर आप नोशनल इंक्रीमेंट लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है डीएडीआर पे। जी हाँ दोस्तों, अगली जो कैबिनेट मीटिंग होनी है वो होनी है कल की तारीख में, और हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि कल की डेट में भारत सरकार आपके डीएडीआर की घोषणा कर दे, जुलाई से बढ़ने वाले, जो होने वाला है 53%। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कल एक मीटिंग होनी है यूनियन कैबिनेट की, कल है 16 अक्टूबर। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल की डेट में भारत सरकार डीएडीआर की घोषणा करे। जी हाँ दोस्तों, ताकि दिवाली से पहले आपको एरियर मिल जाए 3 महीने का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, और अक्टूबर की पेंशन आपको 53% डीएडीआर के साथ मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों देखते हैं कल की मीटिंग में क्या होता है। फिर दोस्तों अगली जानकारी है, कुछ पेंशनर के सवाल आए थे लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर। एक पेंशनर लिखते हैं कि मैं नेवी का पेंशनर हूं, मैं बाहर रहता हूं, कहीं इंडिया से बाहर रहते हैं, लेकिन दोस्तों इनके पास आधार नंबर नहीं है और ये अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना चाह रहे हैं डीएलसी के थ्रू, इस पर्च पे। दोस्तों एक चीज मैं आपको समझा दूं, अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आप इस पर्च पे डीएलसी सबमिट नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड नंबर चाहिए होगा अगर आप डीएलसी सबमिट कर रहे हैं इस पर्च पे। तो दोस्तों ये पूछ रहे हैं कि मेरे पास आधार नहीं है तो मैं कैसे अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करूं। दोस्तों ये सबमिट करेंगे मैनुअल तरीके से। जी हाँ दोस्तों, वैसे भी ये बाहर रहते हैं तो 2 तरीके हैं, या तो इंडियन एमएससी के थ्रू या अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें, या फिर इस पर्च पे मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट का फॉर्म डाउनलोड कर लें, उसे भरें और किसी गैजेट ऑफिसर से साइन कराएं और फिर उसे दोबारा अपलोड कर दें इस पर्च पे। तो 2 तरीके हैं, उसके थ्रू आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। इस पर्च पे अगर आप डीएलसी सबमिट कर रहे हैं तो आपके पास आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, तभी आप डीएलसी सबमिट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। कई पेंशनर्स के अंगूठा या फिर थंब काम नहीं करता, तो वो अपना मैनुअल तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया। तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, या तो आप इंडियन एम्बेसी चले जाइए, वहां से आप कर सकते हैं, या फिर आप मैनुअल तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। कई पेंशनर्स पूछते हैं कि सर हम बाहर सेटल हो गए, हम बाहर चले गए हैं और वहीं रह रहे हैं, लेकिन स्पर्श की वेबसाइट वहां पे खुल नहीं रही है, काम नहीं कर रही है, वहां पे एरर आ रहा है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो बाहर के देश के लोग हैं या फिर जो बाहर टेक्नोलॉजी है, वो कुछ साइटों पर रिस्ट्रिक्ट रहती है। जी हाँ दोस्तों, वो बंद कर देते हैं कुछ कारण की वजह से। लेकिन दोस्तों कुछ प्रॉक्सी, कुछ वीपीएन होते हैं जिसकी वजह से आप एक्सेस कर सकते हो स्पर्श की वेबसाइट को, खोल सकते हो, और उसके बाद आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, वो भी मैनुअल तरीके से, जिनके पास आधार नहीं है। तो दोस्तों सब कुछ चीज है जिसके बेस पर आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों अमर उजाला में एक आर्टिकल छपा है जिसमें लिखा है वन रैंक वन पेंशन बढ़ोतरी से खुश नहीं पूर्व सैनिक। जैसा आपको पता है ओआरओपी 3 में कई सैनिकों की पेंशन नहीं बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, किसी के 275 रुपए बढ़े, 212 रुपए बढ़े, किसी का 2 रुपए बढ़ा, 1 रुपए बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, वन रैंक वन पेंशन बढ़ोतरी से खुश नहीं पूर्व सैनिक। किसी के बड़े 1 रुपए तो किसी को मिला 2 रुपए का एरियर, यही इसमें लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब पेंशनर भी काफी परेशान हो गए और अब वो पेपर में छपवा रहे हैं जो उनकी प्रॉब्लम है, ताकि भारत सरकार उनकी प्रॉब्लम को सुने, पढ़े, देखे और उसे फिर सॉल्व करे। जी हाँ दोस्तों, ओआरओपी 3 में बहुत सारी विसंगतियां हैं, ये तो आपने मान ही लिया होगा, जिनकी पेंशन नहीं बढ़ी। तो दोस्तों इसको सुधारने के लिए आपको गुजारिश करनी पड़ेगी भारत सरकार से, काफी जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों भारत सरकार कुछ फिलहाल अभी कुछ कर नहीं रही है, अभी ये मामले देख नहीं रही है, अभी वो चुप बैठी है। फिर भी दोस्तों अगर ये खबर भारत सरकार के पास जाती है, कुछ समझती है, सुनती है,
तब देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। वैसे पेंशनर्स की जो प्रॉब्लम है, जो वो अंदर से महसूस कर रहे हैं, वही दोस्तों वो अखबार में छपवा रहे हैं। तो दोस्तों इन चीजों को भारत सरकार को देखना चाहिए। जिनकी पेंशन नहीं बढ़ी, भविष्य में उनकी पेंशन बढ़नी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, जैसे जेसीओज हो गए, एससीओज हो गए, ऊपर से जो प्रॉब्लम चल रही है पेंशन पे, उसको भी दूर करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों पेंशन बढ़ने का मामला तो अलग है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स है पेंशन पे, सबसे पहले वो दूर हो, तभी तो पेंशन बढ़ने पर हम आएंगे। तो पहले प्रॉब्लम दूर हो जो भी आ रही है, फिर हम आगे बढ़े पेंशन बढ़ने की तरफ। और दोस्तों पेंशन आपकी बढ़ाएगी भारत सरकार। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक और जानकारी है डीओपीटी का ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, तमाम रिप्रेजेंटेशन दिए जा चुके थे भारत सरकार के पास कि नोशनल इंक्रीमेंट पे क्या हो रहा है, कब भारत सरकार नोशनल इंक्रीमेंट पे ऑर्डर निकालेगी। तो दोस्तों भारत सरकार ने यानी डीओपीटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने अपना ऑर्डर निकाला है नोशनल इंक्रीमेंट का। जी हाँ दोस्तों, और यह निकाला है 14 अक्टूबर 2024 का। जी हाँ दोस्तों, और एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझा दूं, ये कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है। ये ऑर्डर अभी इसलिए निकाला गया है क्योंकि तमाम रिप्रेजेंटेशन, तमाम मांगे जा रही थी भारत सरकार के पास कि नोशनल इंक्रीमेंट पे क्या हो रहा है, क्या कार्रवाई हो रही है। तो दोस्तों फिलहाल शांत करने के लिए, पेंशनर्स को शांत करने के लिए एक लॉलीपॉप के थ्रू ये ऑर्डर निकाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई खास ऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ एक अंतरिम ऑर्डर है। अभी एक बीच का ऑर्डर है, अभी फाइनल ऑर्डर इस पे नहीं आया। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगा कि इस ऑर्डर में लिखा क्या है, क्या क्या चीजें इसमें लिखी गई हैं। दोस्तों मैंने इसी पर एक पॉइंट बनाए हैं, कुछ पॉइंट बना लिए। ये पूरे पॉइंट इस ऑर्डर को देखने के बाद, समझने के बाद, तो यही पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें लिखा क्या है। ये डीओपीटी का अंतरिम आदेश है, फाइनल आदेश नहीं है। ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये सिर्फ एक अंतरिम ऑर्डर है, फाइनल आदेश नहीं है। अगला पॉइंट, इस लेटर के अनुसार जून में रिटायर हुए पेंशनर्स को जुलाई का और दिसंबर में रिटायर हुए पेंशनर्स को जनवरी का इंक्रीमेंट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे दोस्तों मिल तो बहुत पहले ही रहा था, लेकिन वो दे नहीं रहे थे। लेकिन दोस्तों डीओपीटी ने ये ऑर्डर निकाला कि जो जून में रिटायर हुए उनको जुलाई का इंक्रीमेंट दिया जाए, और जो दिसंबर में रिटायर हुए उनको जनवरी का इंक्रीमेंट दिया जाए। हालांकि दोस्तों डीओपीटी ने अभी तक ये क्लैरिफाई नहीं किया कि इसका लाभ किन पेंशनर्स को और कब तक मिलेगा, एरियर कब से कब तक का मिलेगा, और क्या रिटायरमेंट के बाद का पूरा एरियर मिलेगा, कब से इसका फाइनल ऑर्डर जारी होगा, ये अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं किया है। कुछ बातें इसमें लिखी हुई हैं, वो हम समझते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझा दिया, जो जून में रिटायर हुए उन्हें जुलाई का इंक्रीमेंट, जो दिसंबर में रिटायर हुए उन्हें जनवरी का इंक्रीमेंट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हालांकि दोस्तों इस लेटर में कुछ भी नहीं लिखा कि 2006 से पहले वालों को नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं लिखा है। और यह भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि जो 2006 के बाद आए हैं उनको इसका बेनिफिट सही तरीके से कैसे मिल पाएगा, क्या पूरा एरियर मिलेगा, किस तरीके से, क्या मतलब कोई गाइडलाइन स्पष्ट नहीं करी इस लेटर में। इसलिए दोस्तों ये लेटर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं देता किसी चीज की। मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट, लेकिन अभी कोई तरीका इन्होंने नहीं बताया। जी हाँ दोस्तों, कुछ और चीजें मैं आपको समझाऊंगा क्या लिखा है इसमें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश 11 अप्रैल 2023 के निर्णय के अनुसार, जैसा आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था 11 अप्रैल 2023 का, पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट का बढ़ा हुआ फायदा 1 मई 2023 से मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, उस ऑर्डर के अंतर्गत पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, लेकिन उसका फायदा, बढ़ी हुई पेंशन का फायदा मिलेगा 1 मई 2023 से। जी हाँ दोस्तों, यानी उस ऑर्डर का इंप्लीमेंटेशन 1 मई 2023 से किया जाएगा। उसका फायदा आपको 1 मई 2023 के बाद से मिलेगा, और इस तिथि से आगे रिटायर हुए पेंशनर्स पे लागू होगा। एक बात दोस्तों आप समझ लीजिए, जो पेंशनर्स 11 अप्रैल 2023 से जो आगे रिटायर होंगे उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। जी हां दोस्तों, ये ऑर्डर उन्हीं के लिए अप्लाई होगा। फिर दोस्तों आगे का लिखा है, जिन पेंशनर्स ने कोर्ट केस किया है और पहले वो जीत गए हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, यानी 1 मई 2023 से पहले, 11 अप्रैल 2023 से पहले जिन्होंने कोर्ट केस किया है एएफटी के थ्रू या फिर दिल्ली हाई कोर्ट में कहीं भी, और अगर वो जीत गए हैं तो उस ऑर्डर के अंतर्गत, उस जजमेंट के अंतर्गत जो भी चीज लिखी हुई है उनको उसका फायदा मिल जाएगा। यानी जिन्होंने कोर्ट केस के थ्रू नोशनल इंक्रीमेंट के केस जीते हैं उनको भी नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा उनके जजमेंट के फैसले के अनुसार। फिर दोस्तों अगला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट का 11 अप्रैल 2023 का आदेश उन मामलों पर लागू नहीं होंगे जिनमें अभी अपील चल रही है। जी दोस्तों, जो अभी अपील चल रही है, यानी जिनके केस अभी फाइनल नहीं हुए हैं, उन पे दोस्तों 11 अप्रैल 2023 का आदेश मान्य नहीं होगा, उन पे यह आदेश लागू नहीं होगा।
या फिर अभी अंतिम आदेश आया नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यानी अभी अपील चल रही है, अभी वो मामला पेंडिंग में है और अभी वो आदेश नहीं आया, तो दोस्तों उन पर 11 अप्रैल 2023 का ऑर्डर लागू नहीं होगा। यानी दोस्तों जब उनका फाइनल जजमेंट आ जाएगा तो जो उनका जजमेंट आएगा उसके हिसाब से उनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। अगली जानकारी, सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 6/9/2024 के आदेश के अनुसरण में फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक और ऑर्डर था जो था 6/9/2024 का। उसके अनुसार नोशनल इंक्रीमेंट दिया तो जाएगा लेकिन सिर्फ बढ़ी हुई पेंशन दी जाएगी। जी हां दोस्तों, यानी नोशनल इंक्रीमेंट के तहत जो आपका एक नोशनल इंक्रीमेंट लगाया गया, सिर्फ पेंशन पे उसका बेनिफिट दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, सिर्फ आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी, बाकी नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा आपको ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन और लीव इंक्रीमेंट पर नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, ना ग्रेजुएटी का पैसा मिलेगा, ना कम्यूटेशन का पैसा मिलेगा, ना ही लीव इंक्रीमेंट का पैसा मिलेगा। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों ये ऑर्डर था 6/9/2024 का। तो दोस्तों अब जो हमारा डिपार्टमेंट है, सिविल डिपार्टमेंट है, वो अब इसी के तहत काम करेगा। यानी दोस्तों जो पेंशनर रिटायर हो गए थे अभी, यानी जो अभी रिसेंट में रिटायर हुए, और अगर हमने उनको जैसे कम्यूटेशन का पैसा दे दिया या फिर ग्रेजुएटी का पैसा दे दिया, लीव इंकैशमेंट का पैसा दे दिया, तो दोस्तों वो हम रिकवर करेंगे उनका। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस आदेश के अनुसार सिर्फ बढ़ी हुई पेंशन देनी है, बढ़ी हुई पेंशन, बाकी ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन, लीव इंकैशमेंट का पैसा नहीं दिया जाएगा, ना ही वो रिवाइज होगा। जो उसका डिफरेंस अमाउंट है वो पे नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें लिखा है, और इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 6/9/2024 का, वो भी कोट कर रखा है। लेकिन दोस्तों जो इससे पहले के पेंशनर्स हैं जिन्होंने एएफटी में कोर्ट केस किया और वो जीत गए हैं, उनके मामले कुछ और हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका जो जजमेंट है वो कुछ और है। तो जो जजमेंट में लिखा हुआ है उसके अनुसार उनको पेमेंट होगा। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों जो इसमें लिखा हुआ है 6/9/2024 का ऑर्डर, जी हाँ दोस्तों, ये हर एक पे लागू नहीं होगा, हर एक पे लागू नहीं होगा। जो अभी आएंगे पेंशन, जिनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा, उन पे ये अप्लाई होगा। फिर दोस्तों अगला पॉइंट, इस मामले में एक और सुनवाई होनी है जिसका सुनवाई का सप्ताह 4 नवंबर 2024 से आगे शुरू होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, अभी एक और सुनवाई होनी है, और दोस्तों और ये सुनवाई होगी 4 नवंबर 2024 से आगे। जी हाँ दोस्तों, जब नवंबर स्टार्ट होगा तो उसी दिन में से कोई एक सुनवाई होगी इस मामले पे दोबारा। जब तक फाइनल फैसला नहीं आता, जब तक यही लेटर मान्य होगा। जी हाँ दोस्तों, जब तक कि फाइनल ऑर्डर नहीं आता तब तक दोस्तों डीओपीटी का 14 अक्टूबर 2024 का यही ऑर्डर मान्य रहेगा, यही अप्लाई होगा पेंशनर्स पे। फिर अगला पॉइंट, इस लेटर से अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, स्पष्ट शब्दों में कुछ भी नहीं लिखा है। जी हाँ दोस्तों, अभी इस लेटर से कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इसमें जो कोर्ट के जजमेंट है उसी का हवाला दे रखा है। ना ही दोस्तों इसमें 2006 से जो पहले आए हैं पेंशनर्स उनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, उसकी क्या गाइडलाइन है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। हालांकि दोस्तों जो 2006 के बाद आए हैं उनका भी पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन नहीं किया है। जैसे कि दोस्तों इसमें सिर्फ पेंशन बढ़ाने की मांग करी गई है, बाकी कम्यूटेशन, ग्रेजुएटी या फिर जो लीव इंकैशमेंट का पैसा है उस पर नहीं बढ़ाने की मांग करी है कि उसका पैसा नहीं दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों इसका जो असर है वो उन पर ही पड़ेगा जो अभी रिटायर आएंगे पेंशन, यानी जब से ये ऑर्डर निकाला है 6/9/2024 का, जब से इसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों पेंशनर्स को घुमाने वाली बात लिखी है सब। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस लेटर को सही से पढ़ें, एक एक लाइन पढ़ें, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। कुछ पॉइंट दोस्तों इसमें लिखे हुए हैं जो मैंने आपको समझा दिए इस पे। लेकिन दोस्तों कुछ भी कहो, भारत सरकार देगी आपको लेकिन पीछे से वो टांग खींच लेगी आपकी। जी हाँ दोस्तों, देगी वो आपको लेकिन पीछे से टांग खींच लेगी, यानी आपको फायदा भी सही से नहीं हो पाएगा और आपको ज्यादा नुकसान भी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब बीच की स्थिति रहेगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। जैसे आपने ओआरओपी ले ली, ओआरओपी 3 आपको मिली लेकिन किसी की पेंशन माइनस में चली गई, किसी की पेंशन कम हो गई, किसी को ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिला। एमएससीपी के केस आप उठा के देख लीजिए, ऑर्डर निकाल रखे हैं कि 2006 के बाद जो आए हैं उनको एमएससीपी दी जाए, लेकिन अभी तक पेंशनर्स भटक रहे हैं, वो अपनी एमएससीपी के लिए से इधर से उधर जा रहे हैं। ये सब काम पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी का है, भारत सरकार का देना है, लेकिन अभी तक इस पे एमएससीपी नहीं दी जा रही। कुछ पेंशनर्स को मिल गई, कुछ को नहीं मिली। भारत सरकार आपको दे रही है लेकिन पीछे से टांग खींचकर, जैसा आपको पता ही है। तो दोस्तों मैं यही चाहता हूं कि अगर देना ही है तो दिल खोल कर दो, अगर बांटना ही है तो दिल खोल कर दो। कंजूसी करने की क्या जरूरत है भाई, पेंशनर्स का हक है, नोशनल इंक्रीमेंट देना है तो सारी चीज दीजिए, पेंशन भी दीजिए, ग्रेजुएटी भी दीजिए, लीव इंकैशमेंट का पैसा भी दीजिए। और जहां तक मैं ओआरओपी 3 की बात करूं, अगर ओआरओपी 3 देनी है
तो सबकी पेंशन बढ़ाई है, किसी की पेंशन माइनस में जा रही है, पीपीओ किसी के गलत बन रहे हैं, स्पर्श ठीक से चल नहीं रहा है। क्या है ये दोस्तों? ये ऐसे थोड़ी होता है पेंशन का काम। दोस्तों मैं चाहूंगा कि भारत सरकार इन चीजों को देखे और जो सही में डिमांड है पेंशनर्स की, उनको सही तरीके से लागू करे। ऐसे दोस्तों ये ऑर्डर निकाल देना, इसका क्या मतलब है? इस ऑर्डर का इसका मतलब क्या है? क्या इस पेंशनर्स को मिल गया फायदा इस ऑर्डर के अंतर्गत? क्या ये ऑर्डर दिखाने से सब पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगा? तभी भी पेंशनर्स कोर्ट केस करेंगे, तभी भी पेंशनर कोर्ट केस करके ही फायदा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है और ना ही दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि जो पेंशनर कोर्ट केस नहीं करेंगे उनको डायरेक्ट फायदा मिल जाएगा नोशनल इंक्रीमेंट का, वो भी कुछ नहीं लिखा है। ये सिर्फ दोस्तों मुंह बंद कराने वाली बात है। जो प्रेजेंटेशन दिए थे तमाम संगठनों ने नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में, बस उनका मुंह बंद हो जाए तब दोस्तों ये इंटरिम ऑर्डर निकाल दिया, जिसका कोई भी मतलब नहीं है। पेंशनर्स इसके बाद भी कोर्ट केस करेंगे और जो कोर्ट केस करेंगे उनको ही फायदा मिल पाएगा। तो फिर इस ऑर्डर का फायदा क्या हुआ? दोस्तों पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे समझ से तो परे है। भारत सरकार की माया भारत सरकारी जाने। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई है। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।